मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और अपने इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन है सोमवार और तारीख है 21 जून सन 2021। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे कि एक कहावत हम लोगों ने अक्सर सुनी है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक दफ़े हम आपको बता दें कि हम लोग जो हैं अपने इस वीडियो कार्यक्रम के अलावा कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं वीडियो चैनल के अलावा। तो जिन लोगों को किसी भी तरह की लेबर एक्ट वगैरह में या HR से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई बात हो या कोई भी दूसरी परेशानी हो, तो हर तरह की कंसल्टेंसी हम आपने उसको अपनी सुझाव और तरीका बता सकते हैं कि वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये सारी सेवाएं जो हैं निःशुल्क हैं। आप कभी भी हमारे फ़ोन नंबर पर, जो कि हम साथ में वीडियो के देते हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर या सीधे फ़ोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। हम आपसे एक दफ़े आपसे फिर से अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर अभी 110 हैं और इसको जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी ख्याति बढ़ेगी और उससे ज़्यादा उसको सुनने वाले उपलब्ध होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। तो मैं आपकी बात तब वो जो अक्सर जो एक कहावत कही जाती है कि जो अंग्रेज़ीदान लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, बातें करते हैं या अंग्रेज़ियत के थ्रू रहते हैं, तो वो अक्सर ये कहावत कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। रोम वाज बर्निंग एंड नीरो वाज प्लेइंग फ्लूट। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, आज की तारीख में ये कहावत बन चुकी है और उसका मतलब ये है कि कोई आदमी है कि वो परेशानी के समय में भी जो एकदम निश्चिंत रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज हम आपको नीरो कौन था और वो बांसुरी बजाता था या नहीं बजाता था, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नीरो रोम का सम्राट था और वो लगभग 14 वर्ष तक वहाँ का सम्राट रहा। उसका जन्म 13 अक्टूबर सन 1937 को हुआ था और इतिहास में नीरो के पिता का जिक्र तो अवश्य है। उसके पिता का नाम बताया गया है ग्रेइस गिटिंग्स एल्बनम्स माना जाता है, लेकिन चूंकि उसकी जो माता थी उसके 4 पति और थे, इसलिए ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इसका पिता असली पिता कौन था। लेकिन उसकी माँ जो थी रोम के सम्राट राज परिवार था, जो वहाँ का प्रथम सम्राट था, उसकी प्रपौत्री थी। उसने जो वर्तमान समय में जिस समय नीरो था, उस समय उसने किसी तरह से अपने मामा को प्रेम जाल में फंसा करके, क्लॉडियस जिसका नाम था, वो रोम का बादशाह था उस समय वो, और उसने उसको फंसा करके और जैसे करके उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद उसने इस बात के लिए उसको मना लिया कि जो नीरो को है वो अपना दत्तक पुत्र मानेगा। लेकिन चूंकि वो महिला उसकी जो माँ थी, उसका नाम था अग्रिपिना। वो इतनी महत्वाकांक्षी थी कि उसने जल्दी से जल्दी रोम का शासक बन जाए, उसको युवराज घोषित कर दिया जाए। क्योंकि उसके पहले से एक बेटा और था क्लॉडियस के, तो उसको युवराज घोषित किया जाता, इसलिए उसने जल्दी से जल्दी क्लॉडियस की हत्या करवा दी। उसने उसको खाने में, कहते हैं कि कोकोरमुत्ता एक प्रकार का जहर होता है, उसको उसमें मिलवा दिया और उसने हत्या कर दी। उसके बाद उसने उसके बेटे को उसके बाद उसने नीरो को देश का युवराज और सम्राट दोनों एक साथ घोषित कर दिया और उसके बाद उसने वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरुआत में उसने अपने गुरु से प्रभावित होकर के, जिन्होंने उसको अच्छी शिक्षा दी, उसने रोम में अच्छे तरह से काम करना शुरू किया। इसलिए शुरुआत के 1-2 वर्ष जो थे उसने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन बाद में उसको ये डर सताने लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं सत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। तो यहाँ तक कि उसने इस लालच में अपनी माँ की भी हत्या करवा दी। अपनी माँ की हत्या करवा दी। क्लॉडियस की तो पहले ही हत्या हो चुकी थी, अपनी माँ की भी करवा दी। और उसके जो असली बेटा था, जो क्लॉडियस का बड़ा बेटा था, जो उसकी पहली पत्नी से था और जो सम्राट होने वाला था, उसकी भी हत्या करवा दी। इसके अलावा
उसको बराबर डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसको मार न डाले, कहीं कोई उसके खिलाफ जो है कोई धोखाधड़ी ना कर दे। इसलिए उसने 5 शादियां की थी, उसमें से लगभग 3 पत्नियों की हत्या कर दी। इसके अलावा फिर वो चौथी शादी के लिए, चौथी और पांचवी पत्नी तो उसके थी ही थी, उसने एक और स्त्री से शादी करने के लिए बात की। लगभग बात उसकी पूरी तय हो गई थी, लेकिन जब उसको पता चला कि इसने पहले से अपने 3 पत्नियों को मरवा डाला है तो उसने उसे शादी से इनकार कर दिया। इससे वो नाराज हो गया और उसकी भी हत्या करवा दी। उसके बाद उसने एक आदमी की सिर्फ हत्या इसलिए करवा दी कि उसकी पत्नी जब वो बेवा हो जाएगी तो वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा और वो उससे शादी कर लेगी। लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आई और उसने उससे शादी से इनकार कर दिया। धीरे 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 क्या हुआ कि वो एक तानाशाह बनता गया। उसके जितने भी विरोधी होते थे वो उनको सबको मरवा डालता था और वो एक क्रूर शासक के रूप में हो गया। उस तरह के क्रूर शासक बाद में, जिनका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, उतने क्रूर मुसोलिन और हिटलर थे। लेकिन ये तो चूंकि शुरुआती, जब ईसा के समय की शुरुआत की बात है, तभी ये रोम का शासक था। जब रोम का पूरा मतलब वैभव था, उस समय ये वहाँ का राजा था। तो एक दिन कहते हैं कि रोम शहर में आग लग गई, चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और चारों ओर लपटें उठने लगीं और लोग कहते हैं कि ये आग उसने खुद लगवाई थी। वो ये चाहता था कि वो रोम शहर को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और एक बहुत खूबसूरत शहर बनाए। ये उसकी आंतरिक इच्छा थी और इसी के चलते उसने ये आग लगवाई थी। आग लग जाने के आग जब लग गई तो उसको ये खुशी हुई कि अब वो अपने मनमाफिक शहर बनवा सकेगा, इसलिए वो खुश हो गया और वो बांसुरी बजाने लगा। लेकिन इसका इतिहास की किसी किताब में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता है। मैंने काफ़ी इसको कई इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन किया और मैंने नेट पर भी सर्च किया, लेकिन उन्होंने भी इसमें यही लिखा है कि इसका कोई प्रामाणिकता नहीं कहीं पर भी मिलती है कि वो वास्तव में बांसुरी बजा रहा था या नहीं बजा रहा था। लेकिन उस शहर के जल जाने के बाद उसने पूरे शहर को नए सिरे से बनवाया। उसने ऐसी व्यवस्था की, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाई, खूबसूरत इमारतें बनवाई। इमारतें इस तरह से बनवाई कि जिनमें कि आग न लगे, और अगर आग लग भी जाती है किसी घर में तो आग न फैले। उसने रोम शहर को बहुत ही खूबसूरत शहर बना दिया। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा अपने लिए राजमहल बनवाना चाहता था। वो स्वर्ण प्रासाद बनवाना चाहता था जिसमें कि एक सोने का कमरा हो। कहते हैं उसने वो बनवाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे करके उसके खिलाफ विद्रोही होते चले गए। और जो वहाँ की सीनेट थी, उन सब लोगों ने मिल करके आपस में निर्णय लिया कि इसको तो दंड दे देना चाहिए। तो जो स्पेन का जो सेना प्रमुख था वो रोमन था। तो जब वो रोमन था तो उसने अपनी सेनाओं को साथ लेकर के रोम के ऊपर आक्रमण कर दिया। रोम के ऊपर आक्रमण करने पर इसकी जो अपने अंगरक्षक थे या इनकी जो अपनी सेनाएं थीं, वो भी विरोधी सेनाओं के साथ मिल गई। जब ये दोनों सेनाएं मिल गई और इसको ये लगने लगा कि अब मेरा गिरफ्तार मैं हो जाऊंगा और मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, तो इसने आत्महत्या कर ली। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उसने गोली मार के हत्या की या उसने कोई जहर खाया या कैसे किया। इस तरह का किसी भी किताब में वर्णन नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि उसने आत्महत्या करके अपने को समाप्त कर लिया। तो ये थी नीरो की कथा कि नीरो बंसी बजाता था या नहीं बजाता था, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक क्रूर शासक था और उसने रोम को, आज भी रोम में वो जो राजप्रासाद बनवा रहा था वो अधूरा पड़ा हुआ बना हुआ है। लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। उसके खंभे, उसके सीढ़ियाँ, उसके जो चारों तरफ उसने बहुत सारे स्टेडियम भी बनवाए थे। वो खेलों का बहुत प्रेमी था। वो खेल भी करता था, खेल भी करवाता था। सुनते हैं कि रोम में ही जो थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत रोम से ही हुई थी। लेकिन वो ईसा पूर्व की बात थी। उस समय भी रोम संपन्न था और उस समय भी रोम काफ़ी संपन्न था जिस समय नीरो वहाँ पे शासक था। और तो ये नीरो की कहानी थी। बताइएगा कि आपको ये हमारा
वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय अवश्य भेजिएगा। मुझे इस बात का बार बार कहना के लिए मैं मजबूर हूँ कि आप अपनी राय मुझे अवश्य बताइए। कम से कम ये तो बताइए कि अच्छा था या बुरा था या कैसा था, ये तो बताइए। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के सदस्यों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा, और कंसल्टेंसी की अगर आपको आवश्यकता है तो हम फ़ोन नंबर दे रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप से या सीधे फ़ोन करके सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।